हाय गाइस, इट्स मुस्कान भारद्वाज हियर। तो आज हम बल संबंधी युक्ति दोष के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, परिभाषा दी गई है इसमें कि यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब युक्तिकर्ता धमकी से, न कि तर्क के द्वारा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। जिसमें क्या होता है, थ्रेटनिंग की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। कि आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग जो होते हैं, जो गुंडे वगैरह टाइप के लोग होते हैं, वो क्या होता है, अपनी बात मनवाने के लिए कोई बातचीत का सहारा नहीं लेते हैं, या प्यार से या कोई भी तर्क के आधार पर बातें नहीं करते। वो डायरेक्ट क्या होती है, धमकी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कि उनको एक वो चाहते हैं कि खौफ से हमारा काम हो जाए। ठीक है, ये क्या होती है, बल संबंधी युक्ति दोष के अंतर्गत आता है ये। तो चलिए, कभी कभी अपना दृष्टिकोण मनवाने के लिए किसी प्रकार के दंड अथवा बल की धमकी दी जाती है। मैं एग्जांपल वैसे देती हूँ कि जैसे कि हम कोई जज होते हैं, जैसे कि एक जज हैं, उनके आपने सुना होगा कि जब राम मंदिर पे एक फैसला लिया गया था, तो वहाँ पर जजेस को भी काफ़ी धमकियाँ दी जाती थी कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि विशेष कम्युनिटी से था, वो एक तरीके से क्या होता है, एक पॉलिटिक्स होती है इधर भी। तो वो क्या होता है, पॉलिटिक्स के आधार पर वो धमकी देते हैं कि आप ये काम करा आपने तो हम आपको उड़ा देंगे, आपकी फैमिली को किडनैप कर देंगे, या ऐसे होते हैं कि इसमें क्या होता है, दंड के आधार पर कि किसी को मार देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे वरना तुम ये काम कर दो। तो क्या होता है, बलपूर्वक या फिर दंड के आधार पर अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है इसमें। तो बलपूर्वक युक्ति में यह ज़रूरी नहीं कि शारीरिक दंड की धमकी दी जाए। ज़रूर मतलब कभी कभी क्या होता है कि बातों से ही धमकी दी जाती है, खाली धमकी दी और आपका काम हो गया। तो इसमें क्या होता है, बल संबंधी युक्ति दोष जो कि है, इसमें क्या होता है कि धमकी के आधार पर या फिर चढ़ के आते हैं ना कि हाँ कोई इंसान तेज़ वॉल्यूम में, जैसे कि तेज़ हाई होके बात कर रहा है, तो इंसान जो होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बल संबंधी युक्ति दोष में ये होता है कि लोग ज़बरदस्ती या फिर अपने बल के आधार पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। करते नहीं, छोटे बच्चों में भी होता है कि तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे को मारूंगा। ऐसे भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, तो वही होता है इसमें। तो कई बार क्या होता है, कुछ सूक्ष्म धमकियां भी दी जाती हैं ताकि दूसरे उनका दृष्टिकोण और विचार अपना लें। छोटी छोटी धमकियों से भी कभी कभी काम बन जाते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी धमकियाँ देते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी धमकियों से काम दिया जाता है, तो वो बड़ी बड़ी धमकियाँ देते हैं। तो बोला इसमें, जब कोई दूसरों को अपना दृष्टिकोण अपनाने की धमकी दे तो वह बलपूर्वक युक्ति करने का दोषी होता है। यह कहावत है, जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वह क्रोध दिखाते हैं और धमकी देते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, जबकि किसी के पास में कोई तर्क नहीं होता, बात करने के लिए कोई विषय नहीं होता, तो वो बस चिल्लाते हैं या फिर वो धमकियां देना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई तर्क तो होता नहीं है, वो तर्कहीन बातें करते हैं। तो इसने बोला है कि दूसरे शब्दों में बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आक्रमण हो जाओ, कि कुछ नहीं होगा तो आक्रमण हो जाएगा, बात शांत हो जाएगी, ताकि मैं सुपर सिटी से रहूँगा कि भाई मैं सुपर हूँ और लोग मुझसे डरते हैं, ये चीज़ हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि ये भी गलत है। इसमें क्या होता है, बल संबंधी युक्ति दोष का यूज़ होता है। बल से आपको भी पता है कि हर चीज़ें बल से भी नहीं की जाती हैं और हर चीज़ें मन से भी नहीं, रही शांति से की जाती हैं। तो उसी के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि कुछ शक्ति संपन्न राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से किसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाने हेतु कई तरह की धमकियाँ देते हैं, जैसे आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता में कटौती इत्यादि। यूनियन कर्मचारी भी कभी कभी प्रबंधक को धमकी देते हैं कि यदि बातें नहीं मानी गई तो वे हड़ताल करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा CAA प्रोटेस्ट में भी, जब नई लोगों को लगा तो उन्होंने दंगे करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट पे बैठ गए। या फिर जैसे कि NRC के अगेंस्ट भी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह की। ये रिसेंटली की घटना है, जिधर हम इनको एक कनेक्ट कर सकते हैं कि लोग क्या होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी आधार तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो हड़ताल हो, धमकियां हो, बलपूर्वक कोई भी काम करवाना हो। बात करते हैं, बल प्रयोग के आधार पर किए गए कार्य व्यवहारिक रूप से कभी कभी कामयाब होते भी हैं, लेकिन ऐसे तार्किक रूप से उचित नहीं माने जाते हैं। इसने बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कभी कभी बात को दबा दिया जाता है, तो कभी कभी नहीं भी होते हैं। प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके जो मैटर है वो धीरे से शांत हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जिस तरह अपने पक्ष में समर्थन पाने के लिए धमकी देता है, यदि आप मेरा समर्थन नहीं करोगे तो मैं देखूंगा कि आपके क्षेत्र में विद्यालय कैसे खुलता है और यहाँ बिजली कैसे आती है। इस कथन में छुपी हुई धमकी और चेतावनी है। आप समझ गए होंगे, ये सीधे सीधे है कि कोई इंसान एक स्कूल कॉलेज खोलना चाहता है, तो कोई विधायक या फिर कोई जो भी है बड़े तबके का इंसान या जो भी है, उसको नहीं दे रहे होंगे वो ब्राइब वगैरह, क्योंकि रिश्वत चलती है हमारे देश में। तो मतलब काफ़ी हद तक हैं ये चीज़ें। मैं एक
मेन कम्युनिटी पर नहीं कर रही हूँ कि भाई ये है ऐसी चीज़ें सब जगह है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये बात रियलिटी है। तो होता है कि अगर आप नहीं मेरी बात मानोगे तो आप देख लेना कि आपका काम कैसे होता है, ये उसी टाइप की चीज़ें हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम। यदि आप अपनी थीसिस में मेरी विचारधारा के विपरीत जाते हैं तो इसे पूरा करने में शायद आपको अधिक समय लग जाएगा। ये थीसिस के बारे में बात हो रही है कि हाँ, अगर आप इसमें मेरे विचार, अगर किसी को होता है कि आप मेरी आइडियोलॉजी से, कोई इंसान बोल रहा है कि मेरी आइडियोलॉजी से अगर तुम अगेंस्ट जाओगे तो देखना तुम्हारी किसी थीसिस में कितना टाइम लगता है, और ये होता है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बोला कि यहाँ परोक्ष रूप से यह कहा जा रहा है कि यदि वक्ता के विचारों को शोधकर्ता नहीं अपनाता है तो वह उसकी थीसिस शीघ्र पूरी नहीं होने देगा। मैंने बोला वही चीज़ है कि अगर आपको काम करना है तो आपको उसका क्या अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप किसी उसके अगेंस्ट गए तो आपका काम डिले हो जाएगा। यही चीज़ें होती हैं नॉर्मली। गण के बल पर किए गए सभी कार्य इस तर्क दोष के अंतर्गत आते हैं, जो कि नैतिक दृष्टि से गलत होने के साथ साथ तार्किक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है, क्योंकि ये नैतिक दृष्टि से भी ये बहुत ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें होती हैं जो गन के माध्यम से या जो कि गन पॉइंट पे काम करा जाते हैं या धमकी के आधार पर, तो इसमें एक नैतिक रूप से ही एक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बल संबंधी युक्ति दोष। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए या फिर इसको एज अ नोट्स बना लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। बाकी आपके जो भी दोस्त हैं, आपके बैचमेट्स वगैरह, उनको ज़रूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजीली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी संबंधी युक्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।